अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज हम आप लोगों को रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत का वाक़या बताएंगे। इस्लामी इस्तिलाह में सिर्फ अल्लाह के दीन के खातिर अपने वतन को छोड़कर किसी ऐसी जगह चले जाना जहां दीन के तकाजे पूरे हो सके हिजरत कहलाता है। मुसलमानों के लिए जायज़ नहीं है कि वो महज कारोबार, घर और जायदाद या दोस्त रिश्तेदार के खातिर किसी ऐसी जगह से चिमटा रहे जहां उसके लिए इस्लामी ज़िंदगी बसर करने और अल्लाह के दीन की दावत देने की आज़ादी न हो। यहाँ ये बात समझ लेनी चाहिए कि जो शख्स अल्लाह के दीन पर ईमान लाया हो उसके लिए किसी निज़ाम कुफ्र के तहत जिंदगी बसर करना सिर्फ दो ही सूरतों में जायज़ हो सकता है। एक तो ये कि वो इस सरजमीन में इस्लाम को गालिब करने और निज़ाम कुफ्र को निज़ाम इस्लाम में तब्दील करने की जद्दोजहद करता रहे, जिस तरह अब तक मुसलमान मक्के में रहकर बराबर कर रहे थे और इस काम के मुकाबले में हर किस्म की सख्तियां झेल रहे थे। दूसरे यह कि वह दर हकीकत वहां से निकलने की कोई राह ना पाता हो या इसके लिए ऐसी कोई जगह मैसर न हो जहां वो इस्लामी जिंदगी गुजारने और निज़ाम इस्लाम को बर्पा करने की जद्दोजहद कर सके। लेकिन जब कोई ऐसा मकाम मैसर आ जाए जहां दीन के तकाजे पूरे हो सके, जैसा कि अब मदीना की सरजमीन से उम्मीदें कायम हो चुकी थी, तो ऐसी सूरत में सिर्फ वही लोग काबिले माफ़ी होते हैं जो इंतहाई माजूर और मजबूर हो और किसी तरह सफ़र के काबिल न हो, ख्वाह बीमारी की वजह से या मुफलिसी के बिना पर। तो अब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आम मुसलमानों को जो मक्के में काफिरों के हाथों सताए जा रहे थे, इस बात की इजाज़त दी कि वो मदीने को हिजरत कर जाएं। यह देखकर काफिरों ने मुसलमानों को हिजरत करने से रोकने के लिए मज़ालिम और बढ़ा दिए और हर तरह कोशिश करने लगे कि ये लोग उनके चंगुल से निकल कर जा भी ना सके। लेकिन मुसलमानों ने अपने माल, जान और औलाद को खतरे में डालकर अल्लाह के दीन के खातिर अपने वतन को छोड़ देना ही पसंद किया और कोई लालच और दबाव उन्हें उनके इरादों से न रोक सका। रफ्ता रफ्ता बहुत से सहाबा रजी अल्लाह ताला अन्हा मदीना तशरीफ ले गए और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज़रत अबू बकर और हज़रत अली रजी अल्लाह ताला अन्हा रह गए। ये बात पेश नज़र रहे कि हिजरत के लिए किसी दारुल इस्लाम का मौजूद होना शर्त नहीं है। मुसलमान के लिए अहकाम कुफ्र की इतायत से बचने के लिए इतना ही काफ़ी है कि वो किसी जंगल और किसी पहाड़ में जाकर ज़िंदगी बसर कर सके। मुसलमान की नज़र में हर चीज़ के बचाने से ज़्यादा दीन को बचाने की अहमियत है। कुछ ऐसे मुसलमान रह गए जो मुफलिसी यानी गरीबी की वजह से मजबूर थे और सफ़र नहीं कर सकते थे। जब नबूवत का 13वां साल शुरू हुआ तो उस वक्त तक बहुत से सहाबा रजी अल्लाह ताला अन्हा हिजरत करके मदीना पहुंच चुके थे। अब कुरैश ने देखा कि मुसलमान तो मदीने में जाकर ताकत पकड़ते ही जा रहे हैं और वहां इस्लाम फैलता जा रहा है, तो उन्होंने बड़ी तशवीश हुई और उन्होंने इस्लाम को आखिरी तौर पर ख़त्म करने के लिए तदबीरें सोचना शुरू कर दी। आम कौमी मसाइल पर सोच विचार करने के लिए दारुन नदवा या मशवरे की एक जगह मुकर्रर थी। वहाँ हर कबीले के बड़े बड़े सरदार जमा हुए और यह सोचना शुरू किया कि अब इस तहरीक को ख़त्म करने के लिए क्या किया जाए। कुछ लोगों ने मशवरा दिया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जंजीरों से जकड़कर किसी मकान में बंद कर दिया जाए, लेकिन यह मशवरा इसलिए रद्द कर दिया गया कि कुछ लोगों ने कहा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी उनको हमसे छुड़ा ले जाएंगे और हो सकता है कि हमें उनके मुकाबले में शिकस्त हो जाए। एक ने मशवरा ये दिया कि उन्हें जला वतन से निकाल देना, लेकिन यह भी इसलिए पसंद नहीं किया गया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ कहीं भी जाएंगे वहाँ उनके पैरों पैदा होने लगेंगे और उनकी तहरीक बराबर बढ़ती चली जाएगी। आखिरकार अबू जहल ने यह मशवरा दिया कि हर कबीले में से एक एक जवान चुन लिया जाए और ये सब मिलकर एक साथ रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमला कर दे और उन्हें कत्ल कर दे।
اس طرح ان کا خون تمام قبیلوں میں بڑھ جائے گا اور خاندان ہاشم کے لیے یہ ممکن نہ ہوگا کہ تمام قبیلے کے مقابلے میں اکیلے جنگ کر سکے۔ اس رائے کو سب نے پسند کیا اور آخر میں اس کام کے لیے ایک رات مقرر کر لی گئی۔